अगर किसी विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन उपस्थित है तो वो अम्ल होता है, और अगर OH आयन है हाइड्रोक्सिल आयन तो वह क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी अम्ल समान पावर के होते हैं, बराबर क्षमता के होते हैं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। परख नली में जिंक ग्रेन्यूल्स लिया और उसमें 1 मोलरिटी का HCl पहले डाला और देखते हैं क्या होता है। HCl जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक के सरफेस पर बबल्स हाइड्रोजन के बनना प्रारंभ हो जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ बबल्स बनते हैं। लेकिन 1 मोलर HCl के बजाय 1 मोलर एसिटिक एसिड विलयन, ये भी अम्लीय है, 1 मोलर एसिटिक एसिड विलयन लिया जाए, अर्थात बराबर सांद्रता का HCl के स्थान पर एसिटिक एसिड लिया जाए, तो देखते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है बहुत धीमे बनते हैं। तो बराबर दोनों की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, इसके बाद भी HCl तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और एसिटिक एसिड धीमे अभिक्रिया करता है। कहने का मतलब यह है कि सभी अम्ल समान पावर के नहीं होते हैं। अम्लों की या क्षारकों की प्रबलता को pH के द्वारा नापा जाता है। P क्या है? जैसे कि ये pH लिखा है तो इसमें P जो है एक जर्मन शब्द है पोटेंज, इसका अर्थ होता है पावर। तो pH का अर्थ एक प्रकार से हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर विलयन में हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो उस विलयन में अम्ल के गुण ज़्यादा होंगे। अगर विलयन में हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम है तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय स्वभाव उसका कम होगा। यहाँ पर अम्ल की या जो पावर है उसको एक चित्र के द्वारा दिखाने का, समझाने का प्रयास है। आप देखें pH वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक किसी विलयन की हो सकती है। अब यहाँ पर pH 0 यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन अधिकतम, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। दूसरे विलयन है हाइड्रोनियम आयन का ये सांद्रण कम होता जा रहा है और सबसे कम हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण 10⁻⁻14। ऐसे विलयन की जो pH है वो होगी 14। तो विभिन्न विलयन हो सकते हैं जिसमें pH 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्सिमम 14 तक हो सकती है। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन इस चित्र का है वो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता देखिए वैसे ही बढ़ती जा रही, जैसे हाइड्रोनियम आयन घटता जा रहा है वैसे हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जितना है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन है, बराबर है। हाइड्रोनियम आयन के कारण pH 7 है, 14 का आधा हुआ 7। तो इस प्रकार से 7 एक वो अवस्था है जिसमें जितने हाइड्रोनियम आयन है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन है, बराबर है। किसी भी विलयन की pH वैल्यू 0 है तो इसी विलयन की POH वैल्यू भी होती है। 14 में से घटा दीजिए तो POH 14 होगी। यहाँ पर pH 7 है, POH पावर ऑफ OH वो भी 7 होगी, 7 7 14। यहाँ इस ऐसी विलयन की जिसमें pH 14 है तो POH 0 होगी, 0 और 14 मिला करके 14 होगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि pH और POH ये हमेशा 14 होता है। अगर हम शुद्ध जल लें, डिस्टिल्ड वाटर लें, डिस्टिल्ड वाटर में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन बराबर होती है। जितने हाइड्रोनियम आयन है उतने हाइड्रोक्सिल आयन, और ये जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें बराबर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन होने के कारण ये न तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और न ही OH के कारण क्षारीय, क्योंकि जितने हाइड्रोनियम आयन हैं जितना अम्लीय प्रभाव है उतना ही क्षारीय प्रभाव है। इसलिए अगर pH वैल्यू है तो ऐसे सारे विलयन उदासीन होंगे, न उनमें अम्लीय गुण होगा और न ही क्षारीय गुण होगा। अगर इससे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन है, ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का मतलब है pH वैल्यू 7 से कम है, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0। तो ऐसे सारे विलयन, इनमें हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है और उसकी तुलना में हाइड्रोक्सिल आयन काफ़ी कम है। इस विलयन की जिसकी पीएच वैल्यू सपोज कर लीजिए कि ये 5 है, हाइड्रोनियम आयन यहाँ से यहाँ तक है, हाइड्रोक्सिल आयन कम है, हाइड्रोक्सिल आयन कम है, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है। तो हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा विलयन अम्लीय होगा। इस ओर देखें, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोनियम आयन इतना है और हाइड्रोक्सिल आयन ये है, पीएच वैल्यू अगर ये 10 है, पीएच वैल्यू 10 होने का मतलब है हाइड्रोनियम आयन कम है ये और हाइड्रोक्सिल आयन अधिक है। हाइड्रोक्सिल आयन अधिक होने की वजह से ऐसा विलयन क्षारकीय विलयन होता है। यहाँ पर एक प्रकार से एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, हाइड्रोनियम आयन कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है और इसीलिए एसिडिक प्रभाव भी कम हो रहा है। बेसिक नेचर इंक्रीजेस, जैसे पीएच वैल्यू 0 से और ये पीएच वैल्यू इधर 14 जा रही है, हाइड्रोक्सिल आयन लगातार बढ़ता जा रहा है, OH आयन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये विलयन साथ साथ बराबर है, उदासीन है। अब यहाँ पर OH आयन हाइड्रोनियम आयन से अधिक है और विलयन क्षारीय हो गया, क्षारीय गुण बढ़ता जा रहा है। तो इस और जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है, ये पीएच वैल्यू 0, 7, आखिरी में 14, तो जैसे ही पीएच वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उस डायरेक्शन में एसिडिक लक्षण, एसिडिक नेचर कम होता जा रहा है और क्षारीय गुण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पीएच वैल्यू वास्तव में एक हमारे पास स्केल है, इसकी सहायता से हम बताते हैं कि किसी में स्ट्रेंथ, अम्लीय गुणों की स्ट्रेंथ कितनी है और क्षारकीय गुणों की स्ट्रेंथ कितनी है। पीएच वैल्यू से किसी भी विलयन की अम्ल की प्रबलता को हम नाप सकते हैं। जरा अभ्यास करके देखें। 5 विलयन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, A, B, C, D और E, ये 5 विभिन्न विलयन हैं और इनकी जो पीएच वैल्यू है, विलयन A की पीएच वैल्यू 4, B की 1, C की 11, D की 7 और विलयन E की पीएच वैल्यू 9 है। तो क्या पीएच वैल्यू को देख करके आप बता सकते हैं, क्या ये एसेस कर सकते हैं कि कौन प्रबल एसिडिक है, कौन प्रबल बेसिक है, कौन न्यूट्रल है? उदासीन विलयन, सबसे पहले आपको बताना है कि उदासीन विलयन कौन सा है। तो उदासीन विलयन पीएच वैल्यू अगर 7 है तो उसका मतलब यह है कि वो विलयन उदासीन है। तो कौन सा ये ऐसा सॉल्यूशन है? 7, डी, उदासीन विलयन हो गया डी। दूसरा है प्रबल अम्लीय। कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होते हैं। 7 से जैसे जैसे कम होती जाएगी पीएच वैल्यू और ज़्यादा वो प्रबल अम्लीय होता जाएगा। तो इसमें 7 से कम किसकी पीएच वैल्यू है? 1 और 4, ये 7 से कम है। तो इन दोनों में से प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? 7 से जैसे जैसे कम होते जाएंगे, 6, 5, 4 ये आ गया। इससे और कम पीएच वैल्यू 3, 2, 1, यानी कि एक जो पीएच वैल्यू है बी विलयन की है, सबसे कम पीएच वैल्यू है, तो ये होगा प्रबल अम्लीय। कौन सा प्रबल अम्लीय होगा? बी प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल क्षारकीय कौन सा होगा? 7 पर न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो विलयन उदासीन है, और 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू है तो वो सारे विलयन क्षारीय होते हैं। तो 7 से ज़्यादा क्षारीय कहाँ तक? 14 तक। तो इन विलयनों में सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी है? इस प्रकार से 7 से ज़्यादा 9 भी है और 11 भी है। तो 11 पीएच वैल्यू ये सबसे ज़्यादा है इन पांचों विलयनों में। तो इसकी क्षारक प्रबलता जो है सर्वाधिक होगी। कौन सा होगा ये? सी। अगला प्रश्न है कि दुर्बल अम्लीय कौन सा है? तो 7 से कम अम्लीय होते हैं। तो 7 से कम में एक हो गया ये प्रबल अम्लीय और ये है 4। 7 से 6, 5 फिर 4 आया तो ये दुर्बल है। 4 के बाद 3, 2, 1 और फिर 0, ये अत्यधिक प्रबल अम्ल होंगे। तो इस प्रकार से दुर्बल अम्लीय विलयन कौन सा होगा? इसमें ये होगा जिसकी पीएच वैल्यू 4 है, अर्थात ए। इसी प्रकार से आप
दुर्बल क्षारकीय विलयन भी निकाल सकते हैं। क्षारकीय में 11 प्रबल क्षारकीय है, ये 9 इसकी pH वैल्यू है, तो ये उतना अधिक क्षारकीय नहीं है। ये कौन सा है ये? E। इन A, B, C, D पांचों विलयनों को आपको लिखना है अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में, अर्थात सबसे पहले लिखना है सबसे कम अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? तो सबसे अधिक अम्लीय इसमें आप देखिए कौन सा है? प्रबल अम्लीय। सबसे अधिक अम्लीय यहाँ पर B है, सबसे अधिक अम्लीय है तो सबसे बाद में लिखना। तो इस प्रकार से इनको pH वैल्यू के क्रम में जब लिखेंगे, सबसे अधिक अम्लीय यानी pH वैल्यू जिसकी सबसे कम है, सबसे कम किसकी है? 1, 4, 7, 9, ये एक प्रकार से 1, 4, 7, 9, 11। सबसे अधिक अम्लीय pH वैल्यू 1, उससे कम अम्लीय pH वैल्यू बढ़ी, ये न्यूट्रल, और ये pH वैल्यू 9 बेसिक हो गया, और ये प्रबल बेसिक हो गया 11। तो 11 किसकी है? C। 9 किसकी है? E। 7 D। 4 A। और 1 pH वैल्यू किसकी है? B की। तो इस प्रकार से B pH वैल्यू 1 है, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय है, और C सबसे कम प्रबल अम्लीय है, उससे अधिक अम्लीय E, उससे अधिक D, उससे अधिक A और उससे अधिक B अम्लीय होगा। 7 pH वैल्यू वाला D जो है ये उदासीन होता है। इसके पहले pH वैल्यू जो 9 और 11 है ये विलयन क्षारकीय है। 7 से कम pH वैल्यू है A और B, ये दोनों अम्लीय हैं।